नमस्कार बच्चों, मैं हूं सरिता और आप सबका स्वागत है सरितास कॉर्नर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 से हिंदी की पाठ्यपुस्तिका क्षितिज भाग 2 से हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। पद शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले हमें जो काव्य पढ़ना है उसका भावार्थ जो है मैं आपको साधारण भाषा में मैं आपको पहले समझा देती हूँ, ताकि जब मैं आपको काव्य पढ़ाना शुरू करूँगी तब आपको उसे समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो पहला काव्य है उसमें सूरदास जी ने कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में बताया है। जिस तरह से गोपियाँ जो है वो कृष्ण के इंतज़ार में जो विरह वेदना को सहती है उसे इस काव्य में बताया गया है। तो कृष्ण जो है दिखने में काफ़ी आकर्षक थे और बहुत बलशाली थे। उन्होंने बचपन से ही कई सारे राक्षसों का संहार किया था, जिस वजह से जो गांव की सारी गोपियां हैं वो उनसे प्रेम करती थी। तो जब कृष्ण बड़े हो गए तो उनको राजपाट संभालने के लिए मथुरा जाना पड़ा, तो इस वजह से वो गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए। तो जब वो मथुरा जाकर वापस नहीं आ रहे तो गोपियाँ जो है वो यहाँ पर कृष्ण के इंतज़ार करती रहती थी, रोज़ उनकी राह देखते थे। तो इस बात को जो है कृष्ण भी समझते थे। कृष्ण को पता है कि गोपियाँ उनके इंतज़ार कर रही होगी, उनके मन की व्यथा को कृष्ण समझ सकते थे। इसीलिए कृष्ण जो है उद्धव को भेजते हैं। कृष्ण जा नहीं पाते हैं इसीलिए उद्धव को भेजते हैं, ताकि उद्धव जाकर उनसे कुछ ज्ञान की बातें करें, ताकि उनकी जो विरह वेदना है वो कम हो सके। तो इस तरह से उद्धव जो है वो गोकुल आते हैं, गोपियों से मिलते हैं। तो गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के इंतज़ार में रहती है, लेकिन जब वो देखती है कि श्री कृष्ण के बजाय उद्धव आए हैं उनका संदेशा लेकर, तो गोपियों को बहुत बुरा लगता है। उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती है कि हम इतने दिनों से श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं आए और उद्धव को भेज दिया। और उद्धव आकर उन्हें जब ज्ञान की बातें बतानी शुरू करती है तो गोपियाँ जो है वो काफ़ी चिढ़ जाती है और वो उद्धव पर कटाक्ष करती है। तो वो क्या कटाक्ष करती है उद्धव के ऊपर, वही हमें इस काव्य में पढ़ना है। और इसमें जो है वो 4 उदाहरण देकर उद्धव के ऊपर में कटाक्ष करती है। तो वो जो 4 उदाहरण हैं वही हमें इस काव्य में पढ़ना है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, अगर आप इसे समझ जाओगे तो आपको भी ये काफ़ी इजी लगेगी। तो चलिए हम काव्य को शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति भड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरहिनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। तो गोपियाँ यहाँ पर उद्धव को भाग्यशाली बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि ये जो काव्य है इसके आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि उद्धव को जो है गोपियाँ क्यों भाग्यशाली कहती है। तो उद्धव को भाग्यशाली कहने के बाद जो गोपियाँ हैं वो कटाक्ष करती है उद्धव के ऊपर। अपरत रहत स्नेह तगाते। अपरस अर्थात अछूता, रहत स्नेह तगाते। तगा मीन्स धागा, नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी मीन्स अनुरक्त, अनुरक्त होना मतलब जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना अटैचमेंट होना किसी के साथ, तो वही अर्थ है यहाँ पे अनुरक्त। ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी अर्थात कृष्ण रूपी जो प्रेम का धागा है उसे तुम अभी तक छू भी नहीं पाए, इसीलिए तुम्हारा मन अभी तक अनुरक्त नहीं हो पाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण के जो प्रेम रूपी जो धागा है उसे तुमने अभी तक छुआ ही नहीं,
इसीलिए तुम्हारा मन अभी तक उसके प्रेम में अनुरक्त नहीं हो पाया है। अब दूसरी पंक्ति में क्या कहकर कटाक्ष करती हैं गोपियाँ? पुरहिनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरहिनी मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, रहत जल भीतर, तारस रस मतलब पानी, देह देह मतलब शरीर, न दागी दागी अर्थात दाग। पुरहिनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, उसके शरीर में पानी का एक दाग भी नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि जो कमल का पत्ता है, वो कमल का जो फूल है वो पानी में खिलता है और उसका जो पत्ता है वो पानी में रहता है। पानी में रहने के बावजूद भी उसका जो पत्ता है वो बिल्कुल सूखा हुआ होता है, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। तो उसी को उदाहरण देकर गोपियाँ कहती है, पुरहिनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहती है, तारस देह न दागी, फिर भी उसके शरीर में जल का एक बूंद भी नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पुरहिती पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो और तारस देह न दागी, जल की एक बूंद भी पत्ते पर नहीं लगती है। उसी प्रकार जो श्री कृष्ण का प्रेम है, प्रेम रूपी जल की एक बूंद भी, प्रेम रूपी एक बूंद भी तुम्हारे देह में नहीं लगा। तो अब तीसरी पंक्ति में गोपियाँ क्या कटाक्ष करती है? जो जल माह तेल की घाघरी, जिस प्रकार, जो मीन्स जैसे, जल माह मतलब जल के अंदर, तेल की घाघरी, घाघरी मीन्स घड़ा, बूंद ना ताव को लागी, बूंद ना ताव को मीन्स उसको लगती है, ताको मीन्स उसको, जो मीन्स जैसे, जैसे जल के अंदर तेल लगा हुआ घड़ा होता है जिस पर एक भी बूंद पानी नहीं लगता है। अगर तेल लगा हुआ घड़े को हम पानी में डुबो देते हैं तो आप देखोगे कि उसमें तेल, जो पानी का जो बूंद है वो बिल्कुल उसे छू नहीं सकता है, वो घड़ा बिल्कुल भीगता नहीं है। तो उसी तरह से गोपियाँ कहती है, जो जल माह तेल की घाघरी, जिस प्रकार जैसे जल के अंदर तेल लगा हुआ घड़ा को डुबो दे तो से उस पर एक भी बूंद पानी का नहीं लगता है। तो यहाँ पर जल किसे कहा गया है? जल कृष्ण को कहा गया है और तेल की घाघरी उद्धव को कहा गया है। तो गोपियाँ कहती है, तुम उस तेल की घाघरी के समान हो जिसे जल में डुबोने पर भी उसकी जल की एक बूंद तक उसे छू नहीं पाती है। उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम की एक बूंद तक तुम्हें टच नहीं कर पाई है, तुम छू नहीं पाए हो। तो यहाँ पे गोपियाँ वही कहना चाहती है। तो चौथी पंक्ति में गोपियाँ क्या कहती है? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी में पाँव, पाँव मतलब पैर, बोरियो, बोरियो मीन्स डुबोना, दृष्टि न रूप परागी, परागी मीन्स मुग्ध होना। तो इसमें गोपियाँ क्या कहना चाहती है? तो गोपियाँ कहती है, तुम प्रेम की नदी में अभी तक अपना पैर डुबोया ही नहीं है, इसीलिए तुम अभी तक श्री कृष्ण के रूप में मुग्ध नहीं हो पाए हो। तो इसका कहने का क्या तात्पर्य है गोपियों का? प्रीति नदी मीन्स प्रेम की नदी, प्रेम की नदी अर्थात कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में तुमने अभी तक अपना पैर डुबोया ही नहीं है, इसीलिए तुम उसके प्रेम के रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हो पाए हो। ठीक है,
तो लास्ट पंक्ति में सूरदास जी क्या लिखते हैं? सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। तो सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती है अबला, अबला मीन्स कमज़ोर, हम बोरी, बोरी मीन्स भोली, भोली बालियाँ जो होती है भोली बाली। गुर चाटी ज्यों पागी, गुर मतलब गुड़, चाटी मतलब चींटी, ज्यों पागी, पागी मीन्स चिपकना या लिपटना। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कहती है? अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यों पागी, अर्थात हम तो भोली और कमज़ोर गोपियाँ हैं। जो ऐसा क्यों कहती हैं गोपियाँ? क्योंकि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि वो अब उनको भूल नहीं पा रहे हैं, उनके प्रेम को भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए गोपियाँ कहती है अबला हम बोरी, हम तो कमज़ोर और भोली हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम को भुला नहीं पा रही है। से गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ में जैसे चींटी चिपक जाती है और उससे निकल नहीं पाती है, उसी प्रकार से गोपियों के मन में भी श्री कृष्ण के लिए इतनी गहरी प्यार है कि वो अब उस प्रेम से वो बाहर चाह कर भी नहीं निकल पा रही है। तो आखिरी पंक्ति में गोपियाँ यही कहती है और वो कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। जो मैंने कहा था कि शुरू में जो पंक्ति था, तो इसीलिए जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को भाग्यशाली बताती है, क्योंकि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध हो गई है कि वो अब चाहकर भी उनसे बाहर नहीं आ पा रही है। तो वो उसके विरह वेदना में उसका इंतज़ार कर रही है। तो इसीलिए जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को भाग्यशाली कहते हैं कि ताकि तुम उसके प्यार में उसके प्रेम में मुग्ध नहीं हुए हो, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो चलिए पूरी पंक्ति को हम एक बार और देख लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों हो? क्योंकि अपरत रस स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कृष्ण रूपी स्नेह का जो धागा है उसे तुम अभी तक छू भी नहीं पाए हो, इसीलिए तुम्हारा जो मन है वो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हो पाया है। पुरहिनी पात जल रहत जल भीतर, ताह रस देह न दागी, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और उसे जल की एक बूंद भी नहीं छू पाता है, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रह कर भी कृष्ण रूपी जो जल है उसकी एक बूंद तक तुम्हें अभी तक छू नहीं पाया है। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताव को लागी, जैसे तेल लगा हुआ घड़ा जल के भीतर डुबोने पर उसमें तेल पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है, उसी प्रकार यहाँ पे तेल की गागरी उद्धव को बताया गया है। तुम उस तेल लगा हुआ घड़े के समान हो, जिससे पानी में डुबोने पर भी उसकी एक भी बूंद तुम पर नहीं लगी है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, प्रीति नदी मीन्स श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने अभी तक अपना पैर डुबोया ही नहीं है, इसीलिए तुम उसके प्रेम के रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हो पाए हो। सूरदास कहते हैं, आखिरी पंक्ति में सूरदास लिखते हैं, गोपियाँ कहती है अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यों पागी, हम कमज़ोर और भोली हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गए हैं और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से गुड़ में से चींटियाँ बाहर निकल नहीं पाती है। गुड़ में जो है चींटियाँ जब एक बार चिपक जाती है तो वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक उसी प्रकार से जो गोपियाँ हैं वो भी श्री कृष्ण से इस कदर प्रेम करती है कि वो अब चाह कर भी उस प्रेम से बाहर नहीं आ पाती है। तो चलिए दूसरी पंक्ति देख लेते हैं। तो दूसरे काव्य में जो है उसमें गोपियाँ जो है कृष्ण से थोड़ी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि
कृष्ण जो है वो उनको पता है कि गोपियाँ यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही है, तो तब भी कृष्ण नहीं आते हैं। तो दूसरे काव्य में यही कहा गया है कि कृष्ण ने अपने प्रेम की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया है, उनको आना चाहिए था पर वो ना आकर उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेज दिया। तो गोपियाँ जो है उस नाराज़गी को उद्धव से कहती है। तो वो क्या कहती है यही हम दूसरे काव्य में पढ़ेंगे। तो इस पंक्ति में गोपियाँ कहती है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, बिरही बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही तय, उत्तय धार बही। सूरदास अब दीर दरही क्यों, मर जादा ना लही। तो गोपियाँ कहती है, मन की मन ही मांझ रही, मांझ अर्थात अंदर। तो गोपियाँ कहती है, हमारी जो मन की बात है, जो मन की भावना है, वो तो हमारे अंदर ही रह गई। कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही। ये उद्धव अब तुम ही बताओ, हम अपनी मन की बात को किससे जाकर कहे, हम कहाँ जाकर कहे। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। अवधि अर्थात समय, आस आवन, आवन मतलब आना, और तन मन बिता मीन्स दुख दर्द व्यथा। तो अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। तो इस पंक्ति में गोपियाँ कहती है कि हम अपने तन मन की व्यथा दुख दर्द को सह कर भी इतने समय से उनके आने के आस में उनका इंतज़ार कर रही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। इस पंक्ति में गोपियाँ कहती है, अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, संदेशिनी अर्थात संदेश, सुनी सुनी मीन्स सुन सुनकर, बिरहनी, बिरहनी मतलब इंतज़ार, बिरह दही इंतज़ार, बिरहनी बिरह मीन्स इंतज़ार के आग में जलना, दही में जलना। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, अब इस योग की बातें सुन सुनकर, अर्थात उद्धव जो है वो गोपियों से योग की बातें करते हैं, तो गोपियाँ थोड़ी चिढ़ जाती है। एक तो वो श्री कृष्ण के इंतज़ार में रहती है और श्री कृष्ण नहीं आते हैं, और उद्धव जो है वो उसकी मुँह से योग की बातें सुनकर गोपियाँ जो है वो थोड़ी चिढ़ जाती है, उनकी जो वेदना है वो और बढ़ जाती है। तो वो कहती है, अब इन योग संदेशिनी सुनी सुनी, अब इस योग की बातें सुन सुनकर, बिरहनी बिरह दही, हमारे जो विरह वेदना है वो और भी बढ़ गई है। श्री कृष्ण के इंतज़ार में, उनके वियोग के आग में हम और भी ज़्यादा जल रहे हैं। चाहती होती गुहारी जितही तय, उत्तय दार बही। गोपियाँ कहती है, जहाँ से हमें उम्मीद थी श्री कृष्ण के आने की, जहाँ से हम गुहार लगाते थे कि श्री कृष्ण जी आए, लेकिन श्री कृष्ण तो वहाँ से आए नहीं, बल्कि वहाँ से योग की धार बहने लगी, मीन्स ज्ञान की जो बातें वो बहने लगी। क्योंकि जहाँ से श्री कृष्ण को आना चाहिए था, वहाँ से श्री कृष्ण ना आकर वहाँ से उद्धव आए, और वो भी प्रेम की बातें ना कहकर वो ज्ञान की बातें कहने लग गए, जिससे जो गोपियाँ हैं वो और चिढ़ जाती है। तो इसीलिए गोपियाँ कहती है, चाहती होती गुहारी जीती तय। तो जहाँ से हमें आशा थी कि श्री कृष्ण आ जाए, लेकिन वहाँ से श्री कृष्ण ना आकर उद्धव आकर ज्ञान की बातें, योग की बातें करने लगे हैं, और उस जगह से योग की धारा बहने लगी है। तो लास्ट पंक्ति में सूरदास जी क्या लिखते हैं, गोपियाँ कहती है, अब दीर दरही क्यों, मर ज़्यादा ना सही। अब गोपियों का जो धैर्य है, जो धीरज है, जो उनको एक आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे, तो उसकी जो धैर्य की जो सीमा है वो टूट जाती है। तो गोपियाँ कहती है, अब हम धैर्य
क्यों रखे, अब धीर धर ही क्यों, अब हम धैर्य क्यों रखे, मर ज़्यादा न लही। अर्थात जब श्री कृष्ण ने प्रेम का जो मर्यादा होता है उसका पालन ही नहीं किया तो हम क्यों धैर्य रखें। तो अब हम इस पंक्ति को पूरा एक बार फिर देख लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही, अर्थात गोपियाँ कहती है हम अपनी मन की बात, हमारी जो मन की बात है वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। ये उद्धव अब तुम ही बताओ, हम अपनी मन की बात कहाँ जाकर कहें, किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। गोपियाँ कहती है कि हम इतने समय से श्री कृष्ण के आने के आस में थे, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं आए और हम अपने दुख दर्द को, अपनी व्यथा को सहकर इतने लंबे समय से उनकी आस में बिता रहे हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरा दही। अब गोपियाँ कहती है कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन योग की बातों को सुन सुनकर, इस संदेश को, योग की संदेश को सुन सुनकर, बिरहनी बिरा दही, हमारी जो इंतज़ार की जो धैर्य है वो और ज़्यादा भड़कने लगी। जो विरह वेदना है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहती होती गुहारी जीती तय, उत्ते दार बही। जहाँ से हमें आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे, वहाँ से श्री कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन उस जगह से उत्तय धार बही, वहाँ से योग की धार बहने लगी। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज़्यादा न लई। तो आखिरी पंक्ति में गोपियाँ कहती है कि अब हम धैर्य क्यों रखें, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, प्रेम का जो मर्यादा होता है उसका पालन नहीं किया, तो फिर हम क्यों धैर्य रखें। तो इस पंक्ति में गोपियाँ यही कहती है। उम्मीद है आपको ये दोनों काव्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप आसानी से इसका भावार्थ लिख पाओगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले काव्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।